वाला आपका कोई दासी होगा जिसने ऐसा अपराध किया है कि शंकर जी को धनुष को दो खंडों में विभाजित कर दिया है। वह है दीनानाथ आपका दास होगा शिव। शिव धनुष तो प्यारा होगा वो जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता है। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा ओही को एक दास तुम्हारा आयसु का कहिए दिन मोही बारी बारे बिलवा में तो तुम्हारे द्वारा तुमने कहा नाथ सुंदर भजनिहारा हुई कि दास तुम्हारा धनुष तोड़ने वाला मेरा दास ना। अगर वो दास है तो स्वामी का संपूर्ण प्रकार का हित करने वाला होता है दास। सभी प्रकार की नैतिक क्रियाओं में भाग लेने वाला होता है दास। वह अनुकूलता कार्य करने वाला होता है दास। परंतु कार्य क्या क्या प्रतिकूलता का, कार्य क्या क्या अनहित का, कार्य क्या क्या नैतिकता का श्री राघवेंद्र धनुष तोड़ने वाला मेरा दास बोलेगा। दास को दास वह सेवक सेवक सोच अपने शिवकाई नहीं तुम्हारी हरि करनी करी करी राघवेंद्र जो सेवक है तो करेंगे शिवकाई नहीं तो कार्य किया गया हरि का सतुका का और बाकी यही है परशुराम से लड़ाई शुरू हो रहा। जय शिव तन बोला कृष्ण भगवान चंद्रमौली ने भगवान विराट का धन किया है। वो कोई साधारण नहीं शास्त्र भाव के समान मेरा भैरी है मेरा रूप है और तुम आज्ञा मांग रहे हो। अगर तुम आज्ञा मांग रहे हो तो मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ। सो मिलेगा नहीं तो जय जय सब राजा सो माने हुए धनुष तोड़ने वाला है। सो बिलगाओ गलत हो जाए और नहीं तो बिहार समाजा अगर गलत नहीं हो रहा तो समाज को चाहिए कि समाज उस अपराधी को छोड़कर अलग हो जाए। अगर ऐसा न किया गया तो देख रखो नहीं तो लत मारी गई है। शबराजा और शकट बोले पर सुधर ही अपनी। मैंने सुने मुनि वचन, सुनने के पश्चात मैं देख रहा हूं कि मुंजी क्रोध में है और क्रोध का कारण शिव धनुष टूट गया है। मात्र एक धनुष के टूटने पर महात्मा परशुराम जी इतना क्रोध कर रहे हैं।
और क्रोध के साथ साथ धनुष तोड़ने वाले को शत्रु भी मान रहे हैं। और शत्रु साधारण नहीं, सहस्त्र बाहु के समान शत्रु मानते हैं। विचार हम यह करते हैं, क्या धनुष तोड़ने वाला शत्रु हो सकता है? क्या धनुष तोड़ने वाले ने कोई अनुचित कार्य किया है जिसके कारण ये शत्रु मानते हैं? क्या धनुष तोड़ने वाले ने कोई अनैतिक कार्य किया है जिसके कारण ये शत्रु मानते हैं? क्या धनुष तोड़ने वाले ने कोई असंवैधानिक कार्य किया है जिसके कारण ये शत्रु मानते हैं? मेरे विचार से उस महामानव के द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है जिससे उसे शत्रु या अपराधी माना जाए, बल्कि जब धनुष का खंडन हुआ तो परिणाम क्या हुआ? तो चाप खंड महिदारे, देख लोग सब भय सुखारे। जिस कार्य के हो जाने से ये सब सुखी हो जाएं, जिस कार्य के हो जाने से सब प्रसन्न हो जाएं, जिस कार्य के हो जाने से पुष्पों की वर्षा हो, जिस कार्य के हो जाने से जय जयकार हो, जिस कार्य के हो जाने से यश व्याप्त हो जाए, ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति क्या अपराधी हो सकता है? क्या शत्रु हो सकता है? नहीं हो सकता है। फिर भी महात्मा परशुराम जी उसके विरोध में हैं, उसे शत्रु मान रहे हैं, उसके द्वारा किए गए इस कृत्य पर दोष देख रहे हैं। जहां तक मैंने जाना है, संसार में जो सामर्थ्यवान पुरुष होता है, उस सामर्थ्यवान प्राणी के ऊपर कोई दोष नहीं होता है। ये मेरा निर्णय नहीं है, ये मानसाचार्य का निर्णय है। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। कौन कौन? रवि। सूर्य इतना सामर्थ्यशाली है, इतना समर्थ है कि चाहे वो शुद्ध जल का शोषण करे, चाहे अशुद्ध जल का शोषण करे। शुद्ध और अशुद्ध जल का शोषण करके अपनी किरणों के द्वारा मेघ की उत्पत्ति करते हैं और शुद्ध जल जीवन देने के लिए संसार के लिए प्रदान कर देते हैं। इतनी सामर्थ्य है सूर्य में। अग्नि में चाहे जो कुछ डाल दो, चाहे पवित्र चाहे अपवित्र, पवित्र तो पवित्र है ही, लेकिन अपवित्र वस्तु भी उसमें जाकर के पवित्र हो जाती है। ये अग्नि में सामर्थ्य है। गंगा में चाहे शुभ वस्तु पड़े चाहे अशुभ वस्तु, चाहे शुभ जल मिले चाहे अशुभ जल, शुभ और अशुभ सलिल सब बहाई, पर सुरसरी को अपनीत न कहाई। कहने का तात्पर्य जो सामर्थ्यवान होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता है, नहीं लगता है। लेकिन महात्मा परशुराम जी दोष देख रहे हैं किसमें? धनुष तोड़ने वाले में। और धनुष तोड़ने वाला क्या साधारण है? धनुष तोड़ने वाला भी असाधारण प्रतिभा का धनी है। तभी तो उसके लिए एक शब्द का संबोधन किया गया, प्रभु दो चाप खंडमयी। यद्यपि प्रभु शब्द के अनेक अर्थ हैं, प्रभु का अर्थ स्वामी भी होता है, लेकिन प्रभु का अर्थ सामर्थ्यवान भी होता है। अब धनुष तोड़ने वाला सामर्थ्यवान है। आप सोचते होंगे लक्ष्मण ये कैसे कह सकता है? लक्ष्मण इसलिए सामर्थ्यवान कह रहा है कि जिस धनुष को त्रिलोक के वीर नहीं उठा पाए, नहीं चढ़ा पाए, नहीं तोड़ पाए, उसी धनुष को उस महामानव ने एक क्षण में उठाया और उसी क्षण के मध्य में तोड़ दिया। तेई क्षण मध्य अमुक धनुष। तो साधारण है क्या? वो असाधारण है। इसलिए महात्मा जी धनुष तोड़ने वाले के द्वारा जो ये धनुष का खंडन किया गया है, इस कृत्य को देख करके आपकी दृष्टि में जो ये दोष दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आप उसको इस कृत्य को अपराध मान रहे हैं, जिसके कारण आप शत्रुता के भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। और अगर ऐसा नहीं तो हे प्रभु जी, हे गोसाई जी, यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष के प्रति ममत्व का हेतु क्या है मैं जानना चाहता हूँ। एक अपेक्षा है आपसे, आप संत महात्मा हैं और संत महात्माओं से अपेक्षा नहीं की जाएगी तो किससे की जाएगी? कन्या का विवाह होने जा रहा है,
शुभ कार्य होने जा रहा है और संत महात्मा तो कन्या के विवाह में सहयोग करते हैं और आपसे भी यही अपेक्षा है कि आज आप भी सहयोग करें। होने दो कन्या का विवाह, मुनि मत इसमें व्यवधान करें। क्यों? क्योंकि कन्या के विवाह में आकर रोड़े जो अटकाते हैं तो नरक उन्हीं के लिए बने बने घोर कष्ट को पाते हैं। तुम लोग विवेक से काम और इस प्रवेश का ध्यान करो। होने दो कन्या का विवाह, मुनि मत इसमें व्यवधान बनो। क्यों? क्योंकि नाम उसी का अवनी तल पर ईश्वर कहकर पूजा जाता, नाम उसी का अवनी तल पर ईश्वर कहकर पूजा जाता, जनहित को आदर्श मानकर परहित में अपना सब कुछ देता। यदि नहीं अगर कुछ दे सकते तो बस आशीर्वाद प्रदान करो। होने दो कन्या का विवाह, मुनि मत इसमें व्यवधान बनो। बस यही चाहता हूं और कुछ नहीं। राजकुमार लक्ष्मण ने प्रतिबद्धता पूर्वक अपनी प्रस्तुति को रखा। अपनी प्रस्तुति के अंतिम में लक्ष्मण ने कहा कि हमारी ये अपेक्षा क्या है, कन्या का विवाह होने दो, तो हम क्या रोक रहे क्या? भाई कोई पिता अपनी पुत्री का विवाह करे, अच्छी बात है, ये उसका मौलिक कर्तव्य है। कोई पिता अपनी पुत्री का विवाह करे, ये बहुत अच्छी बात है, ये उसका मौलिक कर्तव्य है। लेकिन विश्व की रखी हुई धरोहर को तोड़वा करके यदि विवाह संपन्न कराया जा रहा है तो ये अच्छी बात है। विचार करो, हमारा विवाह से कोई लेना देना है ही नहीं, तुम्हारा भ्रम है। विवाह का हमने विरोध नहीं किया, ना हमने ये कहा कि राजा जनक अपनी पुत्री का विवाह क्यों कर रहे हैं। रही बात आशीर्वाद की, तुमने कहा कि आशीर्वाद आप कन्या को दो, तो आशीर्वाद तुम दे चुके। आशीष दीन सखी हर्षानी और निज समाज ले गई शयानी, आशीर्वाद दे चुके। और जो हमने कन्या को आशीर्वाद दे दिया है वो आशीर्वाद सुरक्षित भी है। परशुराम ने आशीर्वाद दिया है तो आशीर्वाद सुरक्षित है, क्योंकि परशुराम है, लक्ष्मण लक्ष्मण है। जरा विचार करो, परशुराम ने आशीर्वाद दिया तो कन्या के विवाह से कोई लेना देना है ही नहीं। जैसे ग्रामीण की एक कहावत है, लोग कहते हैं कि पुरखों की संपत्ति को यदि हम बढ़ा नहीं सकते हैं तो हमें नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक उसी प्रकार से भगवान शंकर ने राजा जनक के 16वीं पीढ़ी के पूर्व राजा देवराज को ये धनुष दिया था, तो जिसके पूर्वजों को भगवान शंकर ने धनुष दिया उसके पूर्वज ने हृदय से लगा करके धरोहर के रूप में इस धनुष को रखा हो और आगे आने वाली संतान केवल स्वार्थ के वशीभूत होकर के अपनी कन्या के विवाह के लिए उसको तोड़वा दे, ये न्याय है कि अन्याय है? हाँ सही बात। देखो ये भी तो बड़े वाले तुम्हारे पक्ष से आए, अयोध्या से लेके कुछ लोगों को आया है लक्ष्मण। अब लक्ष्मण ने कहा दूसरी बात, महाराज उसकी आरती उतारी जा रही है, उसकी जय जयकार हो रही है, सामर्थ्यवान है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। कहा वो साधारण नहीं है, वो विशेष है। अच्छा जो साधारण नहीं है विशेष है, इस बात का खंडन नहीं कर रहे, वो तो विशेष है। अच्छा विशेष क्यों है? तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाला विशेष। अच्छा विशेष क्यों है? विशेष इसलिए है क्योंकि भगवान शंकर है विशेष। पहले यहां से श्रेणी शुरू हो रही, और जब भगवान शंकर विशेष हैं तो भगवान शंकर का जो धनुष टूटा है वो भी विशेष था। यानी कि अब तो टूट गया। भगवान शंकर विशेष, भगवान शंकर का धनुष विशेष था, तो तोड़ने वाला भी अब जब भगवान शंकर का धनुष था तो क्या उसको कोई साधारण व्यक्ति तोड़ सकता है? इसका मतलब है कि धनुष तोड़ने वाला भी कोई विशेष होगा, होगा है नहीं होगा। तुम्हारी दृष्टि में है और हमारी दृष्टि में होगा। हमारी दृष्टि में होगा इसलिए है क्योंकि परशुराम अभी धनुष तोड़ने वाले को जानते नहीं है, और है तुम्हारी दृष्टि में इसलिए है क्योंकि लक्ष्मण अभी धनुष तोड़ने वाले को जानता है, लेकिन जानकर भी परशुराम को बता नहीं रहा। तो जब धनुष विशेष, भगवान शंकर विशेष, तो तोड़ने वाला भी कोई विशेष ही होगा। अच्छा जब तोड़ने वाला विशेष होगा
तो लक्ष्मण कह रहा है कि परशुराम विरोध कर रहे हैं, तो जो विरोध कर रहा है धनुष तोड़ने वाले का वो परशुराम में विशेष। साधारण व्यक्ति कोई विरोध कर ही नहीं सकता है। जरा विचार करो, मिथिला में हमने घोषणा की है धनुष तोड़ने वाले को मारने की, तो क्या परशुराम का किसी ने विरोध किया है? राजा जनक जिसने ये स्वयंवर आयोजित करवाया था, जिसने धनुष का कर्तन करवाया था, क्या उसने हमारा विरोध किया है? नहीं किया। तुम्हारे गुरु बाबा विश्वामित्र उन्होंने परशुराम का विरोध नहीं किया। तुम्हारा भैया राम वो तो घुटन पर पड़ा, वो कह रहा था आप समुद्र बंजरी हारा वही के भी दास तुम्हारा। महाराज धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास है? आयुष हमारे लिए क्या क्या। अच्छा, जिसका बड़ा भाई राम परशुराम के सामने हाथ जोड़ करके निवेदित कर रहा हो, उसका दूसरा भाई लक्ष्मण परशुराम के सामने काल ठोक रहा हो, बताओ भाई राजनीति नहीं? ऐसी राजनीति का दर्शन मिला। यही थोड़ा हमें समय दे। अच्छा चलो हम रुक गए। महात्मा परशुराम जी कह रहे हैं लक्ष्मण, तुमने कहा धनुष तोड़ने वाला साधारण नहीं, असाधारण प्रतिभा का धनी है, अर्थात विशेष है। तो कहते हैं वो विशेष होगा, तुम्हारे लिए विशेष है लेकिन हमारे लिए विशेष होगा। क्यों होगा? तो उन्होंने कहा जैसे हमारे लिए भगवान शंकर विशेष, भगवान शंकर विशेष। अच्छा, विशेष होता कौन है पहले तो ये जानना जाए, बात तभी खुलेगी। यद्यप विशेष शब्द मैंने नहीं दिया था, मैंने कहा था वो असाधारण प्रतिभा का धनी। आपने विशेष शब्द ला करके खड़ा कर दिया, तो आप तो अपने जाल में फंस गए। अब पूछो कैसे फंस गए? आपने कहा भगवान शंकर विशेष है, और भगवान शंकर का धनुष है इसलिए धनुष भी विशेष है। अब तुम कह रहे हो लक्ष्मण के धनुष तोड़ने वाला विशेष है, तो कहते हैं तुम्हारी दृष्टि में वो विशेष है और हमारी दृष्टि में होगा। ये जो होगा शब्द है ये 3 काल में लगता है। आप तो विद्वान पुरुष हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं, ये भूतकाल में भी लगता है, वर्तमान में भी लगता है, भविष्य में भी लगता है। ये होगा का अर्थ यही होता है, मतलब ये भूत में भी विशेष थे, वर्तमान में भी विशेष है और आगे भी। अच्छा, विशेष होता कौन है? तो एक सूत्र दे रहा हूं, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्टा पुरुष विशेष तो ईश्वर। जिसके जीवन में न क्लेश है, न कर्म है, न विपाक है, न आशय है, अपरामृष्टा माने इन चारों से जो संबंधित नहीं, अर्थात इनसे अलग है, परे है। पुरुषों में जो विशेष है वो है कौन? तो बताया गया वो ईश्वर है। अब ध्यान देना, अब ये फंसे कैसे? कहते हैं भगवान शंकर विशेष है, मैं स्वीकार करता हूं कि भगवान शंकर ईश्वर है, विशेष है। अब कहते हैं भगवान शंकर का धनुष वो भी विशेष है, हो सकता है भगवान शंकर के हाथों में रहा है तो आपकी मान्यता है विशेष हो सकता है। अब कहते हैं लक्ष्मण, तुम कहते हैं धनुष तोड़ने वाला विशेष है और ये होगा शब्द तीनों काल में है, अर्थात भूत में भी, वर्तमान में भी, भविष्य में भी। तो क्या धनुष तोड़ने वाले को आप ईश्वर स्वीकार कर रहे हो? देखिए तर्क बिल्कुल बहुत महीन है, बात आपकी है, हमारी कोई बात नहीं है। हमने तो एक भी बार अभी नहीं कहा था कि वो विशेष है, हमने कहा था असाधारण प्रतिभा का धनी, लेकिन आपने विशेष शब्द दिया तो हम आपके ऊपर ही डाल रहे, आपके ऊपर। जब आप उसे विशेष स्वीकार कर रहे हो, विशेष होगा अर्थात है, था और होगा, तो ईश्वर की स्वीकार कर रहे हो। और जब आप ईश्वर स्वीकार कर रहे हो तो फिर ईश्वर का विरोध नहीं किया जाता। अब यही फिर रुक जाओ। अच्छा रुक गए हम, तुमने अगर रोका था? अब बिल्कुल हम रुक गए। अच्छा, जो तुम गांव लगा रहे हो ये चलेगा नहीं तुम्हारा काम? ये गांव जो तुमने लगाया है बड़ी चतुराई से, ये चलेगा नहीं। इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि ये विशेष शब्द हमने अपनी ओर से नहीं रखा था ना। तुमने जरूर नहीं कहा था, लेकिन थोड़ी देर पहले तुम्हारे भैया ने जरूर कहा था, नाथ शंभु धन भंजनी हारा। एक शब्द है हो ही, होगा
होगा यहाँ प्रस्तुत हुआ है होगा। तुम्हारे भैया ने कहा कि महाराज जो तीनों कालों में ब्राह्मणों का दास था, ब्राह्मणों का दास है और ब्राह्मणों का दास होगा, तो ऐसा कौन है जो तीनों कालों में ब्राह्मणों का दास था, ब्राह्मणों का दास है और ब्राह्मणों का दास होगा? ऐसा तो केवल एक है और वो है ब्रह्म। तो क्या धनुष तोड़ने वाला ब्रह्म है? लक्ष्मण ये कह रहा है। देखो लक्ष्मण नहीं एक थोड़ा, क्या वो ब्राह्मण का भक्त नहीं हो सकता? ये दांव तुम्हारा नहीं चलेगा। चलेगा कैसे? और मैं एक अर्धाली दे रहा हूँ। हमारे गुरु जी ने ही कहा, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना। तुम्हारे गुरु जी ने कहा, आज नहीं कहा मोहित पिता तजेऊ भगवाना। ठीक है ना? तो उस शब्द को आप न सुने, केवल आप इतना जाने कि प्रभु ब्रह्मण्य देव। हमारे गुरु जी ने कहा ये ब्राह्मणों के भक्त हैं, और गुरु जी हमारे ब्राह्मण हैं, ब्रह्मण्य हैं, तो आप इसको ब्रह्म से कैसे जोड़ रहे हैं? ये हमारी कोई बात, हमने पहले ही दर्शन दिया था। ये हमारा दांव ना लगाओ, दांव नहीं चलेगा। हमने पहले कहा ये हमारी कोई बात नहीं। ये जो विशेष शब्द तुमने दिया है ये परशुराम ने नहीं बोला है, परशुराम ने तो बाद में बोला है, पहले तुम्हारे भैया ने बोला। हमारे भैया ने विशेष कहा, जब हमारे भैया ने तो दास कहा, वही के हुए के दास। उसने कहा होगा, नहीं होगा, होगा की बात की है। और जब होगा की बात की है और वो होगा विशेष से जुड़ रहा है, तो तुमने कहा जो होगा है वो ब्रह्म कोटि में है, ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है। अब तुमने एक नया दूसरा दाम लगा दिया। तुमने कहा कि हमारे गुरु जी कहते हैं कि ब्राह्मणों का दास, हमारे गुरु जी कहते हैं अगर वो ब्राह्मणों का दास है, एक बात एक दर्शन और दे, अगर वो ब्राह्मणों का दास है, जैसे तुम्हारे भैया ने भी हमसे कहा नाथ शंभु जब बंजरी हारा होई क्यों एक दास तुम्हारा, महाराज धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास है, तो ब्राह्मणों का दास हो सकता है, लेकिन परशुराम ने उसे दास नहीं माना है। क्यों नहीं माना है? क्योंकि परशुराम ने अभी तक अपने जीवन काल में किसी को दास बनाया। हमने तुम्हारे भैया से उत्तर भी किया है, हमने कहा दास तो दास, वह सेवक कहलाने के योग्य नहीं है। सेवक सो जो करे सेवकाई और अरि करनी करी करई लड़ाई। तो हमने दास माने नहीं, तो ये दाव हमारी दास का भाव क्या लेते हैं आप? क्या पराधीनता से लेते हैं? हाँ, पराधीनता से लेते हैं ना। क्या है? एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता है। शब्दा नाम एक, अर्था नाम अनेक। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे एक शब्द में दे रहा हूं, एक शब्द है तात। अब पुत्र के लिए भी कहा जाता है तात, और पिता के लिए भी कहा जाता है तात। कहा जाता है नहीं कहा जाता? और शब्द एक है। उसी प्रकार से शब्द है दास। दास शब्द भक्त के लिए भी कहा जाता है, दास शब्द सेवक के लिए भी कहा जाता है, दास शब्द पराधीन व्यक्ति के लिए भी कहा जाता है, लेकिन दास शब्द लघु के लिए, छोटे के लिए भी कहा जाता है। देखो ये तुम्हारी बात तो सही है। देखिए हमारी बात सब सही है। तुमने जो दाव शब्द का लगाया, तुमने कहा कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, ये भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे तुमने एक शब्द दिया था, तो एक शब्द हम भी दे रहे हैं, बदल। बदल माने मुख, बदल माने मुख। तो बदल का केवल हर जगह एक ही अर्थ है, मुख। दूसरा कोई अर्थ बताओ? कोई आवश्यक नहीं है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। कई ऐसे शब्द हैं जिनका केवल एक अर्थ होता है। बदल माने मुख है, तो इससे क्या प्रमाणित करना चाहते? तुमने जो शब्द दिया वो प्रमाणित, वो ठीक है। देखो तुमने जो शब्द लाकर के नया खड़ा किया है, इसलिए हमने कहा है कि एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। हाँ। ये भी सही है, और एक शब्द के एक ही अर्थ होता है, ये भी सही है। नहीं, ये ना कहो कि केवल सारे अर्थ होते हैं। देखिए अब समझिए। अच्छा, जलज माने क्या होता है? देखिए दो शब्द है, दूसरा शब्द तो बहुत दिया है, दूसरा शब्द दिया है जलज। अब आपने शब्द बदल जाने का अर्थ ले आए, हम तो बदल तो लाए नहीं।
जाने कहाँ से ले आया। भाई इसलिए क्योंकि संवाद से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। संवाद से जुड़ा हुआ शब्द है दास, संवाद से जुड़ा हुआ शब्द है सेवक, संवाद से जुड़ा हुआ शब्द है विशेष, संवाद से जुड़ा हुआ शब्द है बदन। नहीं कैसे शीश जटा बदन सुहावा। ये आपके सौंदर्यता का वही बात, हम मिथिला में आए हैं तो हमारे स्वरूप का वर्णन हो रहा है, तो ये संवाद से जुड़ा हुआ। हम आपके स्वरूप का वर्णन नहीं कर रहे। वही बात, देखो तुमने कहा कि संवाद से जुड़ा हुआ। हम आपके स्वरूप का वर्णन थोड़ी ना कर रहे हैं। हमें अगर स्वरूप का वर्णन करना होगा तो अपने स्वामी के करेंगे। परखी ना लगाओ। हम कहेंगे नव कंज लोचन, कंज मुख, कर कंज पद, कंजा होगा